Hello students and friends, welcome to my YouTube channels. Today I am going to discuss first shifting theorem for the Laplace transformation. So before video already we discussed basic formula and basic problems we discussed. Now Laplace transformations the beauty is इसमें क्या है कि Laplace transformations from beginning lecture all lectures will be interconnected to the next lecture मीन्स सारा लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है. पहला लेक्चर अगर समझ में आया तो दूसरा लेक्चर समझ में आएगा, दूसरा लेक्चर समझ में आया तीसरा लेक्चर समझ में आएगा. तो इसका मतलब क्या होता है, सारा कनेक्शंस एक दूसरे के साथ कनेक्शंस है. तो उसमें जो हम कर चुके हैं उसका ये टेबुलर फार्मूला लिख दिए हम. और अभी हम इसमें ये मेरा चौथा लेक्चर होगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. अगर ये बेसिक क्लियर हो गया, बेसिक रिवीजन कर लिए हैं, तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. तो इसमें क्या है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या आता है डिफिनेशंस ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का. तो हम लोग सब हर एक वीडियो में ये हम लोग करते आ रहे हैं. सो एल एफ टी इक्वल टू एल मीन्स इंटीग्रल 0 to infinity e to power minus एस टी डी टी. एल इक्वल टू 0 to infinity इंटीग्रल पार्ट ई पर माइनस एस टी डी टी. इंटीग्रल है तो डी टी होगा, ई एस टी. ये फिक्स टर्म्स है. फंक्शंस क्या है, एफ टी. फंक्शंस क्या है, एफ टी. एफ टी वेरिएबल्स है. एफ टी के जगह पर 1 रखेंगे तो 1/s लाप्लास आएगा. एफ टी की जगह पर साइन बी टी रखेंगे तो b/s स्क्वायर पर बी स्क्वायर आएगा. ये जो भी एफ टी दिए फंक्शंस को रखेंगे तो ये लाप्लास आएगा. हम लोग को देखना है कि शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट कैसा उसका क्या गेम है, उसका क्या चेंजेज होता है वो देखते हैं. तो ये एल एफ टी इक्वल टू दिस इक्वल टू ऑल्सो वी कैन राइट, इसको लिख सकते हैं हम एफ एस. इसको लिख सकते हैं हम लोग एफ एस. ये डिफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का. ये क्या है, ये डिफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. शिफ्टिंग में क्या होगा, एल ई टू पावर ए टी एफ टी लाप्लास ऑफ ई पावर ए टी अगर है तो क्या चेंजेज होगा. तो लाप्लास देख लेते हैं क्या है. ये तो लाप्लास का 0 to infinity ई पावर माइनस एस टी होगा और एफ टी. और क्या दिया हुआ, एक एक्सपोनेंशियल टर्म्स दिया हुआ है ए पावर ए टी. देन ए टी दे दिया तो हाँ ये एफ टी, हाँ ये एल एफ टी करेक्ट. ई पावर ए टी है तो यहाँ पर हो गया डी टी. फंक्शंस आ गया डी टी. तो इसका हम लोग करने जा रहे हैं अभी. एल एफ टी ई पावर एक्स टी एफ टी, ई पावर ए टी एफ टी तो रहेगा ही, एल एफ टी डी टी. अब ये देखते हैं, ये ई टी जो वहाँ पे है वही ई टी हम लोग लिख दिए हैं, ये सेम ई टी लिख दिए हैं. अब करना क्या है, एक स्टेप चलते हैं. एल टेंस टू इन्फिनिटी, बेस सेम है. बेस सेम हम एक बार बताए थे उसके पहले भी, ई टू पावर एक्स वाई. बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा. अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा. यहाँ ई पावर एस टी है, ई टू पावर माइनस एस टी इंटू ई टू पावर ए टी. तो बोथ पावर ऐड हो जाएगा, क्या होगा माइनस एस प्लस ए ब्रैकेट टी हो जाएगा. पावर ऐड हो जाएगा. इसको हम नेगेटिव को कॉमन लेते हैं, ई टू पावर माइनस एस तो एस माइनस ए टी हो जाएगा. एन एफ टी जो तो रहेगा वो वहाँ पर लिखना है. तो ये बेस सेम है तो ये लिख सकते हैं. तो डायरेक्ट हम ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो एस माइनस ए, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एस प्लस ए आ जाएगा. तो एफ टी डी टी ये टर्म्स मेरा आ गया, ये टर्म्स मेरा आ गया. अब क्या देखते हैं यहाँ पर, अगर मेरा एल एफ टी रहता है तो एफ एस लिखते हैं, एल एफ टी रहता है तो एफ एस लिखते हैं. तो यहाँ पर क्या है, एल ये लिख रहे हैं टर्म हम 0 to infinity ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी रहता है तो हम क्या लिखते हैं, एफ एस लिखते हैं. एफ एस लिखते हैं. कैसे रिमेंबर करना है, कैसे हमको मेमोरी करना है वो हम देख रहे हैं. ये टर्म्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये टर्म्स रिमूव कर देते हैं. ई पावर एस टी ई टी
एफ टी डी टी को एफ एस लिखते हैं, ये एफ एस है। अगर इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये टर्म, ये टी है, एस, यहाँ एस क्या है तो एस माइनस ए, एस क्या है, ये यहाँ टी होगा, फंक्शन ऑफ टी, ई पावर टी टी होगा। तो ये एस माइनस ए है या माइनस एस है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, एफ एस माइनस ए लिख सकते हैं इसको, सॉरी एस माइनस ए लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पर समझना जरूरी है, ई पावर माइनस एस टी, एस को ब्रैकेट में रख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या है, एस माइनस ए, तो इसको एफ एस लिखते हैं। ये एफ एस है, डिफरेंस है, ये लाप्लास का डिफरेंसन है। अगर यहाँ एस माइनस ए है तो ये लिख सकते हैं। अगेन सिमिलरली ई टू पावर, अगर हमको रहता है डायरेक्ट हम लिख देते हैं फॉर्मूला, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ई पावर माइनस एस प्लस ए टी रहेगा, एफ टी डी टी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, क्या है यहाँ पर फंक्शन एस, एफ एस प्लस ए। ये है मेरा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट ट्रांसलेशन, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये दो हम लोग को याद रखना है, ये पार्ट। अगर एल ई पावर ए टी एफ टी, उसको हम लोग एलाबोरेट किए, उसको प्रूफ करना की कोशिश किए, एफ एस कैसे होता है। तो एस है तो एफ एस है, एस माइनस ए तो एस माइनस ए है, एस के जगह पे एस प्लस ए है तो एस प्लस ए होगा, सॉरी ये एस प्लस ए होगा, एस है, यहाँ पर एस माइनस ए है, एस माइनस ए हो, यहाँ माइनस एस है, एस प्लस ए होगा। ये दो फार्मूला हमको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में करना है। ये अगर दोनों फार्मूला हम लोग को में ये मिल गया तो सारा प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, वन लेक्चर इज रिलेटेड टू द अनदर लेक्चर, कनेक्टेड टू द अनदर लेक्चर। दैट मीन्स एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से इंटरकनेक्टेड है। विदाउट इफ यू आर मिसिंग, आप अगर उसको मिस करते हैं एक लेक्चर को तो अगला लेक्चर में आपको प्रॉब्लम होगा। लाप्लास, ये यूनिट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट का ये ब्यूटी है, बिगिनिंग टू एंड अगर आप जान गए तो ही लाप्लास का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट अगर याद है आपको तो आप ये इस टाइप का प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम अभी हम करते हैं। तो ये हो गया थ्योरम, हम एक दो प्रॉब्लम इसमें लेते हैं। सो यही रिमेंबर करना है, ये डिफरेंशन है लाप्लास का। तो ये अगर है तो ऐसा लिख सकते हैं, ये है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं। ओके। अब हम एक दो प्रॉब्लम्स को लेते हैं तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम टेबल इसलिए लिए हैं, अगर वन का लाप्लास निकालना है हमको, लाप्लास ऑफ एफ टी, तो 1/s आएगा। अगर ई पावर एफ टी फंक्शन दिया है तो s बिकम्स s माइनस, अगर s बिकम्स s माइनस ए व्हेन ई पावर ए टी रहा तो ई पावर प्लस ए टी, इफ s ई पावर माइनस ए टी तो ए प्लस ए टी, ई पावर माइनस ए टी रहा तो s बिकम्स s प्लस ए होगा, s पावर माइनस ए टी एस माइनस ए, हाँ ए प्लस ए टी एस माइनस ए टी। अगर ये क्या रहेगा, इसका लाप्लास का क्या हम लोग लिख सकते हैं, एल ई टू पावर माइनस ए टी एफ टी। अगर रहा एल ई टू पावर माइनस ई टी एफ टी तो ये टर्म आएगा एस प्लस ए लिखेंगे। तो ए टी रहा एस माइनस ए, माइनस रहा तो एस प्लस ए। ये मेरा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग साइन का लाप्लास क्या होता है, बी बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो क्या रिप्लेस कर रहा है, एस। अगर ये प्रॉब्लम से रहेगा, अगर ई पावर ए टी है तो ये अभी तो फॉर्मूला है, अभी हम लोग प्रॉब्लम से देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं इस पर। एक प्रॉब्लम से लेते हैं हम लोग, सिंपल प्रॉब्लम से ले लेते हैं। एल ई पे पावर ओके, एल ई पे पावर 3t प्रॉब्लम से लेकर देखते हैं कैसे बनता है। लाप्लास ई पे पावर माइनस 3t
साइन स्क्वायर टी, ये फाइंड द लाप्लास ऑफ e⁻³ साइन स्क्वायर टी, ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो पहले तो हम इसमें देख रहे हैं कि दो टर्म्स है, लाप्लास साइन स्क्वायर टी को पहले हम लोग निकालते हैं। तो साइन स्क्वायर टी का तो फॉर्मूला पिछले वीडियो में, सारा वीडियो में फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स तो 1 - cos 2x/2 होगा, 1 - cos 2x/2 होगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर टी है तो क्या लिखेंगे, 1 - cos 2t/2 होगा, ये लिख दिए। इसका लाप्लास निकालने के लिए क्या करना है, 1/2 आउटसाइड लेते हैं, लाप्लास को अंदर लेते हैं, L1 माइनस लाप्लास cos 2t, ये हो गया। ऑलरेडी L साइन स्क्वायर टी प्रीवियस वीडियो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो पढ़ना ही है, बिगिनिंग लेक्चर में पढ़ना ही है। तो उसके बाद जो फर्दर स्टेप्स होते जाएगा, न्यू टेक्निक्स, न्यू डिफिनेशंस, न्यू रिक्वायरमेंट आते जाएगा, वो हम लोग करते जाएंगे। तो 1/2 1/s L cos 2t, यहाँ cos 2t है, cos है तो क्या होगा, b है, तो यहाँ पर s/s² प्लस 2², s²/s/2², ये क्या हो गया, लाप्लास। अब हम लिखते हैं L e⁻³ साइन स्क्वायर टी, अब इसका लाप्लास क्या होगा, तो एक्सपोनेंशियल है 3t रिप्लेस s+a, रिप्लेस s+a, हम लोग रिप्लेस करते चले जाएंगे। तो देखते हैं क्या लिखते हैं, 1/2 यहाँ पे है, 1/s+3 माइनस s+3 होल स्क्वायर प्लस 2²। सो क्या शिफ्ट कर दे, s शिफ्टेड s+3, दैट इज द सॉल्यूशन फॉर द L e⁻³ साइन 3t। सो ये मेरा सॉल्यूशंस हो गया, ये 2⁴ लिख सकते हैं। दिस इज द सॉल्यूशंस फॉर दिस पार्टिकुलर लाप्लास। सो सिंगल लाप्लास फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट, उसको फाइंड करना है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल दिया है, एक्सपोनेंशियल ये दो टर्म्स हमको याद रखना है, प्लस है तो s - a, माइनस है तो s बिकम्स s+a। एक दूसरा प्रॉब्लम्स और लेते हैं, एक प्रॉब्लम और लेते हैं इस पर। एक प्रॉब्लम्स और लेते हैं, हाइपरबोलिक, ओके, और एक हाइपरबोलिक लेते हैं, L cos ht इंटू साइन 2t cos ht इंटू साइन 2t। तो ये तो हाइपरबोलिक है, तो हाइपरबोलिक का हम लोग फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। अगर साइन और कॉस है तो cos ht का फॉर्मूला होता है e⁻t प्लस e⁻t/2, और साइन ht रहा साइन हाइपरबोलिक t, तो e⁻t माइनस e⁻t/2, ये फॉर्मूला होता है। चेक कर लेते हैं हम लोग, कहीं पर है, जो भी है ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेरा सॉल्यूशंस क्या होगा, पहले लाप्लास फॉर्मूला लिख लेते हैं, cos ht e⁻t प्लस e⁻t/2 इंटू साइन, ये इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, साइन 2t, ये लिख दिए। क्या कर दिए, हाइपरबोलिक को हम लोग फॉर्मूला लिख दिए। अब 1/2 टेक कॉमन, उसको कॉमन ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल इंटू साइन टी, et एक्सपोनेंशियल साइन 2t प्लस e⁻t साइन 2t, ये लिख दिए। अभी तक सॉल्यूशंस हम लोग नहीं कर रहे, अभी हम लोग अरेंज कर रहे हैं। नाउ एक स्टेप में हम लोग का आंसर आता है, कैसे देखते हैं। 1/2 एज इट इज, अभी लाप्लास इसका यहाँ पर लिख देते हैं, लाप्लास है तो लाप्लास तो लिख देते हैं 1/2। सो 1/2 एक बार और लिख देते हैं, एक स्टेप, लाप्लास e⁻t साइन 2t ब्रैकेट प्लस लाप्लास e⁻t साइन 2t, ये दो लाप्लास हो गया, यहाँ पर दो लाप्लास हो गया। अब पहले क्या लेना है, साइन 2t का लाप्लास निकालना है। साइन 2t का लाप्लास क्या होगा,
एक स्टेप ले लेते हैं, 1/2 साइन 2t प्लस साइन 2t। इसका लाप्लास क्या होता है, 1/2, 2/2 या साइन बी टी है तो b, तो 2, तो 2 यहाँ s स्क्वायर प्लस 4 2 स्क्वायर प्लस सेम रहेगा s स्क्वायर प्लस 4। अब ऐड करते हैं 1/2 ई टी साइन 2t, तो क्या लिखते हैं इसका, 1/2 2 बाई प्लस है तो माइनस होगा, s माइनस ए s माइनस 1 s माइनस ई पावर एक्सपोनेंशियल पावर 1 है, ई टू पावर t है, तो s माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस ई टू पावर माइनस टी है, उसके बाद क्या है प्लस 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है ई टू पावर माइनस टी साइन 2t। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग इस जो रिजल्ट है उस पर बैठाना है, तो 2 ये प्लस माइनस है तो प्लस होगा, s टेंस टू s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, ये हो गया। एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/s माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। ये मेरा सॉल्यूशंस आ जाएगा, ये मेरा सॉल्यूशंस आ जाएगा। ये मेरा सॉल्यूशंस हो गया किस चीज़ का, L cos HT टू साइन 2t। सो रिजल्ट देख लेते हैं, s माइनस 1 4 s प्लस 1 स्क्वायर 4। सो क्या देखते हैं, एक बार इसको रिवीजन ले लेते हैं। cos HT है तो cos HT का फॉर्मूला ये है, साइन HT रहेगा तो यह नेगेटिव हो जाएगा, तो ये लिख लिए साइन 2t ट्रिकोनोमेट्रिक टर्म या हाइपरबोलिक cos t एक्स ट्रिकोनोमेट्रिक टर्म। हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लिखे 1/2 कॉमन साइन 2t मल्टीप्लाई फॉर बोथ टर्म्स। नाउ लुक्स दिस शिफ्टिंग थ्योरम, देन फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन 2t, वी गॉट दिस लाप्लास ऑफ साइन 2t, वी गॉट दिस, ये निकाल लिए। उसके बाद लाप्लास ऑफ ई टी, ए प्लस है तो s माइनस ए, s टेंस टू s माइनस ए, क्योंकि यहाँ फंक्शंस टी पे 1 है, 2t 3t रहेगा, 2 रहेगा 2 3 रहेगा 3, तो फंक्शंस 1 है, s माइनस 1 s प्लस 1, और इस ढंग से रिजल्ट हो जाएगा। तो लाप्लास में आप इसको रिवाइज कीजिए, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 और लेक्चर वाइज आपको रिवाइज करना है, देन आप फर्दर स्टेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। दोज नॉट सब्सक्राइब दिस टिल नाउ द चैनल, यू सब्सक्राइब द चैनल, सो लेटेस्ट अपडेट हम जो देते रहेंगे वो आपको मिलते रहेगा। और इसका लिंक आप अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं, जो कि जिनको ज़रूरत है उनको आप शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।